क्लास 9th मैथ में 2.3 में दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, x माइनस ए से भाग देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x माइनस ए को इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है ना, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, इधर माइनस में तो इधर प्लस में a, x की जगह पर a रखने पर अब x इक्वल a इस बहुपद में क्या करना है, हमें पुट कर देना, x की जगह पर क्या रख देना है a। तो देख लीजिए यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा माइनस a तो है ही है, a का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पर क्या रखेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6 आपका रहेगा और x की जगह पर क्या रखेंगे a रहेगा आपका, माइनस का a है ही है। ठीक है ना, आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि a क्यूब माइनस का a भी कितना हो जाएगा a क्यूब, ये कितना हो जाएगा आपका 6 से माइनस का a। इसमें आप देख रहे हैं ये प्लस से माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, इक्वल में इधर आपका क्या आएगा 6 से माइनस से 5 पे, कितना आएगा इक्वल में 5 पे, तो शेषफल आपका क्या माना जाएगा 5 पे आपका शेषफल माना जाएगा। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए में x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल 5 पे प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार आपको करना है कि जिससे आपको भाग देना है x माइनस ए, तो इसको इक्वल 0 के बराबर कर लेते हैं, x इक्वल a आपका प्राप्त होगा। x की जगह पर a वैल्यू सेट कर देते हैं इस बहुपद में, जैसे a क्यूब हो जाएगा x की जगह पे, माइनस का a है ही है, x की जगह पे a स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6 x की जगह पे a रख देंगे माइनस का a, यहाँ पे a क्यूब माइनस a है 1 घात है a स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, प्लस का 6 से माइनस है, दोनों वैल्यू आपकी प्लस माइनस की है कैंसिल हो जाएंगी, प्लस का 6 से माइनस का a घट जाएगा 5 a आएगा, ये आपका क्या निकल के आया शेषफल आया। ठीक है ना, यदि x माइनस a से इस इक्वेशन में या इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या प्राप्त होगा 5a प्राप्त होगा। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए में x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा 5a। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x कामा 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है ना, तो हमें इसको चेक करना है कि 7 प्लस 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 7 प्लस 3x इक्वल 0 कर देंगे। ठीक है ना, आगे क्या करेंगे 3x 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -7/3। x की जगह पर -7/3 की वैल्यू क्या कर देना सेट कर देना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 3x की जगह पर क्या रखेंगे -7/3 का होल क्यूब, भाई x की जगह पे क्या रखेंगे -7/3 का होल क्यूब, प्लस का 7 x की जगह पर क्या रखेंगे -7/3 ये रखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 तो है ही है, इसका 3 बार मल्टीपल होगा -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3, अब प्लस का है 7 और ये आपका माइनस का 7/3 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और आपस में गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 7/9 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो माइनस का 7/3 है,
तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49/3। यानी हम आगे एलसीएम लेकर के भी सॉल्व करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, शून्य नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे आगे हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो शेषफल हमारा शून्य नहीं आएगा। चाहे तो आगे कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपका, 9 आएगा, ठीक है ना। हाँ, और ऊपर 49 × 7 करोगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, 3 4 3 आ जाएगा। 7 के गुणा करोगे तो माइनस का 3 4 3, अब माइनस में आपका आ जाएगा, यहाँ पे 3 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर फिर गुणा करोगे, ठीक है ना। तो 3 का गुणा करोगे तो 27 2 14 ये आएगा। आगे इक्वल में करोगे तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इक्वल टू नॉट 0। यानी इस बहुपद में यदि x = -7/3 वैल्यू रखते हैं, मान यदि इस बहुपद का 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है तो ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हमने क्या किया, x = 7 + 3x = 0, x की वैल्यू हमने निकाला -7/3। इस बहुपद में क्या किया, हमने सेट किया, सेट करने के बाद सॉल्व किया तो हमारी कोई वैल्यू आ रही है, बल्कि 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, एक तरह से जोड़ करके रखेंगे तो भी हमारी वैल्यू आएगी, कुछ न कुछ संख्या भिन्न आ रही है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि 7 + 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आ रहा। यदि इस बहुपद का मान 0 हो जाता, यदि इस बहुपद का मान 0 हो जाता तो हम कह सकते हैं कि 7 + 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है तो नीचे हम लिखेंगे कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, ये करेंगे, ठीक है ना। यदि यहाँ पे 0 आ जाता तो हम कह देते हैं कि 7 + 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। यदि 0 आता तो गुणनखंड है, यदि 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। बस ये आपके 2 सवाल थे। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई है। अगली प्रश्नावली आपकी शुरू होगी 2.4, ठीक है ना। 2.4 में बताएं कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। इसमें आपको चेक करना है। जैसे ये है आप क्वेश्चन 2.4 प्रश्नावली आपकी शुरू हो गई है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड 1 + x + 1 है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको इसी प्रकार चेक करना है कि x + 1 इन 1 2 3 4 बहुपदों में किसका ये गुणनखंड है। इसके लिए हमने यही बताया है कि यदि इसको हम x + 1 = 0 कर देंगे तो x = -1, यानी इन चारों बहुपद में आप x = -1 रख करके देखिए। जिस बहुपद का मान 0 हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि x + 1 उस बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आपको इसमें खाली चेक करना है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। इसमें से देखना है कि किसका ये गुणनखंड है x + 1 और किसका नहीं है। तो हमने जैसे अभी सवाल बताया है, इसी प्रकार ये भी सवाल है आपको लगाने के लिए कि x + 1 = 0 कर देंगे, फिर x = -1। पहले इस बहुपद में आप x = -1 रख करके देखेंगे। इसके बाद देख रहे हैं 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि 0 आ रहा
तो हम कह सकते हैं कि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आ रहा तो x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार सेकेंड नंबर पे भी x = -1 रख करके देखेंगे 0 आ रहा कि नहीं, इसमें भी चेक करेंगे। इसी प्रकार थर्ड नंबर में और फोर्थ नंबर में। तो ये आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन। आगे देख लीजिए, दूसरे नंबर पे गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है ना। तो ये अब हम आपको कल बताएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 सवाल हम कल बताएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना है, ये आपका होमवर्क के रूप में है।